ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी बच्चों को, मेरे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। आज पुनः आप सबके बीच बाबा की मधुर मुरली का 7 मुख्य मुख्य पॉइंट्स 23/11/2024। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलेगी, मिलती रहेगी। जो भी निमित्त आत्माएं हैं, चाहे आश्रम पे रहने वाले, आने वाले बाबा के बच्चे, या माउंट आबू में बड़ी बड़ी सेवाएं, सब ये श्रीमत सबके लिए है। जो जिस फील्ड में है, अगर देही अभिमानी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कोई कार्य करता है, अवश्य उसे सफलता मिलती है। ये हम, आप और सभी का अनुभव है। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते रहे। आज की मधुर मुरली का प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो बच्चे देह अभिमान कभी नहीं आएगा। बच्चे सदा स्मृति बनी रहे कि हम हैं गॉडली सर्वेंट, ईश्वरीय सेवाधारी। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान भी टूटता जाएगा। सिर्फ प्रश्न देकर नहीं छोड़ देते, उत्तर का छोटा हिस्सा नहीं छोड़ देते। देह अभिमान भी कैसे टूटेगा? जितना योग में रहेंगे। बीते हुए पिछले 2 दिनों में बाबा ने हम सभी को हेडलाइन के माध्यम से समझाया, बच्चे ये महामंत्र है इंद्रियों को वश करने के लिए। फिर बाबा ने कहा इस महामंत्र को सभी को भी सुनाओ, संदेश मन मनावो का महामंत्र। एक प्रश्न और भी है आज की मधुर मुरली में, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिलता है? वंडरफुल बात है ये, लेकिन प्रैक्टिकल हम सब इस बात को जानते भी हैं, महसूस भी करते हैं। जिन्होंने आत्मिक अभ्यास नहीं किया उन्हें इस ड्रामा में ड्रामा अनुसार दंड क्या मिलता है? बाबा कहते बच्चे, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं। साहूकार लोग या जो भी देह अभिमानी हैं, चाहे धन का नशा है, तन का नशा है, संबंधों का नशा है, अपनी पोस्ट पोजीशन का, पावर और पैसे का नशा है, तो बाबा कहते बच्चे फिर इस ज्ञान धन को वो समझ ना सके, क्योंकि उतने ही नशे बहुत है। अब ये ईश्वरी नशा तो वैराग्य दिलाता है। यह भी एक दंड मिल जाता है। गरीब बच्चे इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप यानी परम पिता शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, बच्चे यह करोगे तो यह बनोगे। तुम्हारे पास म्यूजियम प्रदर्शनी में कितने आते हैं। गरीब अच्छा भाग्य बनाते, पुरुषार्थ अच्छा करने लगते। साहूकारों को तो अपने ही झंझटों से फुर्सत नहीं है। तो बच्चे देखो, तुम बच्चे कितना ऊंच बनते हो इस पुरुषार्थ के माध्यम से। बाबा तो राय देते रहते हैं। बाबा ने बोला ना, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को राय माना मत देते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते रहो, अपनी उन्नति भी करते रहो। हाँ, ये व्यर्थ के विकारी धंधे अब बंद करो। बच्चे, कोई समझाने वाला तो चाहिए ना इन बातों को, आप ही थोड़ी सब कुछ हो जाता है। देखो, अच्छे अच्छे महावीर बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको भी माया पकड़ती है।
जकड़ती है, क्योंकि ये मंजिल ऊंची है तो ऊंची मंजिल से धकेल भी देती है। खबरदारी रखनी चाहिए बच्चे। फिसलन का रास्ता हो, ऊंचाई पर हो, तो समझदार व्यक्ति जो होता है वो हर बात की खबरदारी रखता है। यहां पर मूल बात है बच्चे, देही अभिमानी बन, देही अभिमानी बन विचार सागर मंथन करना होता है। मंथन भी हमारा ऐसा हो जो हमें बाबा के करीब ले जाए, मंथन हमारा ऐसा हो जो सेवा भाव की तरफ ले जाए, मनन चिंतन मंथन ऐसा हो जो हमारे जीवन में ऐसी ताकत भरे जो हम औरों को भी आगे बढ़ाने के निमित्त बन सकें। मंथन करने के बाद जो चीजें निकलती कभी कभी जहरीली हो जाती है, अपने लिए, यज्ञ के लिए, औरों के लिए भी। तो मंथन जरूर करना है, लेकिन ऐसा मंथन करके कचड़ा नहीं निकालना, कूड़ा नहीं निकालना है ना, अमृत पान निकालना करना है और अमृत ही निकालना है। कूड़ा कचड़ा भी निकलेगा, ये तो सत्य है जब आप मंथन करेंगे, लेकिन उसको साइड कर देना। गुड़ बनाते समय आपने देखा होगा उसमें बहुत सारा जो पहला मंथन होता है ना वो कूड़े कचड़े वाला ही होता है, धधकती है ना ज्वाला नीचे से, तो उसमें पूरा उसको फिर सफाई करते हैं। फिर दूसरा आता है, फिर वो थोड़ा काम का होता है, फिर तीसरा आता है तो और काम का, फिर वो साफ हो जाता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अब ईश्वरीय परिवार के बने हो, महसूस करते हैं इसी परिवार के, ईश्वरीय परिवार के बने हो। सतयुग में होगा दैवीय परिवार। अब स्वयं भगवान तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना प्यार मिलता है बाप का। आधा कल्प रावण का प्यार पापा कर बंदर बन गए, बंदर। देखो बच्चे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में जाने के लायक बन रहे हो, ये प्रभु प्यार है। और रावण का प्यार क्या है? बंदर बना देना। देखो बच्चे, मेहनत करके समझाया जाता है तो समझेंगे जरूर। समझाने के समय पर भी बाबा कहते हैं सिस्टमेटिक समझाओ, कोई भी कार्य सिस्टमेटिक करो। जानते हो ना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, निरहंकारी बनना, निराकारी स्थिति में स्थित रहना। बच्चे, काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों ने ही तुम्हारा कैरेक्टर बिल्कुल बिगाड़ दिया है, खत्म कर दिया है। बच्चे, तुम ही देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र बनते। ये बाजोली का खेल है बच्चे, ये भी अच्छी तरह समझना है, औरों को भी समझाने की कोशिश करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कहता मैं तुम धंधा पानी छोड़ो, लेकिन जो व्यर्थ के धंधे हैं, विकारों के कार्य हैं, वो छोड़ देना। ये पढ़ाई कितनी मीठी है। नॉलेज को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। इस नॉलेज से तुम बच्चों को कारून का खजाना मिलता है। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वो खुशी रहती है। जो बच्चे नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं, लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो बाबा लज्जा आती है, हम तो गरीब हैं। बाबा कहते बच्चे, अगर तुम गरीब हो तो और ही अच्छा है। अगर साहूकार होते तुम बाबा के पास आते ही नहीं। दुखी, अशांत, परेशान, जो सतयुग में बड़े ऊंच पद में रहे, 0-0 में चले गए ना, तो ये अपनी गरीबी का मजाक ना बनाओ, इसको 4 चांद लगाओ, इसमें आगे बढ़ो। अमीर है तो क्या है, वो अपने लिए है, धन दौलत में अमीर है। बौद्धिक लेवल पे हो सकता है आप उससे ज्यादा अमीर हो, त्याग तपस्या में आप उससे बड़े हैं, तो अपने को छोटा नहीं समझना कभी भी। बड़े का भी अहंकार नहीं और छोटे होने का भी कभी भी दीनहीन की भावना नहीं रखो। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा नमस्ते। सदा इसी खुशी नशे में रहना है कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं, देवता बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। बच्चे, अब कोई भूल नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भी भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई है वो रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर
चलो तो कभी गुस्सा नहीं है। वरदान, तूफान को भी तोहफा यानी गिफ्ट समझकर क्रॉस करने वाले, तूफान को भी तोहफा समझकर यानी गिफ्ट समझकर सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न आत्मा भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में बच्चे कभी घबराओ मत। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ न कुछ हथौड़े हिमर लगेंगे। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं इसके। लेकिन वो तूफान तूफान नहीं, तोहफा लगना चाहिए। या तूफान भी अनुभवी बनाते हैं, गिफ्ट बन जाते हैं जीवन की। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो, अनुभवी बनो और बच्चे आगे बढ़ते चलो बढ़ते चलो। स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्वयं की चेकिंग करो। शांति।